फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। नीचे इसके क्वेश्चन के 4 पार्ट दे रखे हैं। पहले तो आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट हैं तो इनका जो आपको सॉल्यूशन हो ग्राफिकली बताना है। फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है, इसमें देखिए x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हम क्या निकालते होते हैं, ये a1/a2। यहाँ a1 कितना आपका x के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 है, और ये आपका क्या है 2 है। फिर b1/b2 देखते हैं, b1/b2, b1 क्या आपका 1 और b2 आपका क्या है 2, दोनों के आगे सेम आ गए। फिर c1/c2 देखते हैं, c1 कितना आपका 5, c2 कितना है 10, काटेंगे 5 × 2 = 10 यानी 1/2। तो वाकया यहाँ से देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और सारे किसके इक्वल आपके 1/2 के। और जब इस ढंग से a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों रेशियो जब आपकी इक्वल आती हैं तो इनके ग्राफ हमें पता है कि क्या होते हैं, इनके कोइंसिडेंट होते हैं, और कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और कंसिस्टेंट किस किस केस में कहते हैं, आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट है। तो ये आपकी इक्वेशंस क्या होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो क्योंकि इक्वल आ गई इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और फिर करना क्या था, अगर कंसिस्टेंट हैं तो फिर हमने उनके सॉल्यूशन बताने हैं। तो ये आपकी जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, इनसे हम टेबल बना लेंगे जिससे हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, x + y = 5। तो यहाँ से x = क्या बन जाएगा आपका 5 - y, और इससे हम डायरेक्ट टेबल बना लेंगे। अब देखिए x = 5 - y से यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या आपकी x = 5 - y। ऐसे टेबल आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत है, लिखो तो बेशक आप लिख देना कि y = दिस, y = दिस। यहाँ आप सीधा भी बना सकते हैं, जैसे अगर सिंपल लगती है तो आपको। देखिए y की जगह आप 1 पुट करिए, यहाँ इस y की जगह 1, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है आपका 4 आएगा। फिर आप यहाँ पे 2 रखिए y की जगह, 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 3। फिर आप यहाँ पे 3 रखिए, 3 रखेंगे तो 5 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, ये आपका क्या 2 बचेगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन की टेबल जिससे हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सेकंड के लिए यहाँ कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपकी क्या थी, ये थी 2x + 2y = 10। ये थी सेकंड आपकी 2x + 2y = 10। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2x = 10 - 2y हो जाएगा, और x = 10 - 2y एंड डिवाइड बाय 2। इससे फिर आप टेबल बनाएंगे, ऐसे ही टेबल बनाएंगे। ये आपका x है, ये y है। टेबल आप बनाना चाहें तो यहाँ देखिए क्या लिखा हमने यहाँ पे, ये x = 10 - 2y/2। आप इसको रफ में करके डायरेक्ट टेबल में पुट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने y = 0 लिया, y = 0 नहीं तो x क्या होगा, देखिए आपका 10 - 2y की जगह 0 डिवाइड बाय 2, 10 - 0/2 कितने पर चल जाएगा आपका, ये 10/2 और क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। यानी जब आपने 0 लिया तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। जब आपने 0 लिया y तो x आपका कितना है 5 है, ठीक है। फिर आप y = 1 रख के देखिए, y = 1 इसी में रखेंगे इसमें, तो यहाँ से आपका x = क्या बनेगा, देखिए 10 - 2 y की जगह कितना 1 डिवाइड बाय 2, क्या बनेगा 10 - 2, 2 × 2 डिवाइड बाय 2, और फिर क्या हो जाएगा आपका ये 8/2 कितना आ गया 4। यानी y1 लिया तो x कितना आपका 4, y1 लिया तो x कितना हमारा 4 है, ठीक है जी।
फिर थर्ड जो है y इज इक्वल टू 2 रख के देख लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना रखिए, 2 रखिए, उसी में रखना है, इसी में 10x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, y की जगह 2 और डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 10 में से 4 जाएंगे, 6 बाई 2 कितना आ गया आपका, x कितना आ गया 3, यानी जब y 2 लिया तो x कितना आपका 3, y 2 लिया तो x आपका कितना है 3 है। तो दोनों इक्वेशन की हमने टेबल को बना दिया है। अब इसके बाद इसका हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाने के लिए देखिए, इसमें बनाऊंगा यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर पे, इसमें इस टेबल से बनाएंगे, पहले इस टेबल से, जो फर्स्ट इक्वेशन वाली टेबल नीचे बनाई थी ना, ये फर्स्ट इक्वेशन वाली। तो इसमें देखिए, अगर यहाँ देखेंगे फर्स्ट में आपका जो है, फर्स्ट टेबल की अगर बात करते हैं तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 4, यानी y x4 एंड y1, x4 ये है और y1 ये है, दोनों को देखिए कहाँ मिल रहे हैं, 4 और 1 हो गया। दूसरा क्या आपका x3 है और y2 है, x3 और y2 ये पॉइंट हो जाएगा आपका, यहाँ पे दोनों मिलते हैं। फिर x2 और y3, x2 और y3 ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट आपका क्या था, 4 1 लिखने चाहिए हमें। दूसरा आपका क्या है 3 2 और तीसरा आपका क्या है 2 3, तीसरा आपका है 2 3। इनको मिला दीजिए स्केल से, स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर अपने पॉइंट ठीक ठाक कैलकुलेशन किए तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे आपके, तीनों पॉइंट। किसकी इक्वेशन ड्रा की हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की हमने ये ग्राफ ड्रा कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन का देखिए ग्राफ, सेकंड के अंदर करेंगे तो देखिए क्या आपका है, सेकंड में आपकी टेबल ये थी, x आपका कितना है 5, y 0, x 5 और y 0 ये पॉइंट आएगा आपका, x 5 और y क्या आपका 0। दूसरा पॉइंट क्या आपका 4 एंड 1, 4 एंड 1 ऑलरेडी है, यही है पहले ही। तीसरा पॉइंट आपका 3 एंड 2, 3 एंड 2 भी यही है पहले से ही। यानी कि दोनों की इक्वेशन की ऊपर लाइन दोबारा खींचने वाला तो ऐसे मजाक वाली बात होगी, यानी दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। वैसे बताया था क्या है, कोइंसिडेंट है, सेम आएगी। यानी कि दूसरी इक्वेशन जो है उसका ग्राफ भी यही आएगा, किसका, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये हमने इसका जो है ग्राफ दिखा दिया आपको ड्रॉ करके, ये ग्राफ हो जाएगा इसका। और इसमें अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन तो हो गए यहाँ पे। इसके अलावा और भी कितने भी इसके अंदर सॉल्यूशन होंगे आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसके बारे में बात हमने पहले ही कर ली है कि भी, क्योंकि लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट है तो सॉल्यूशन क्या होंगे आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, सेकेंड में ये इक्वेशन दे रखी है आपकी, क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो पहले तो यही चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें पहले क्या लिखेंगे, a1 बाई a2, a1 कितना आपका कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यानी कि 1/3। फिर b1 बाई b2, b1 आपका क्या है -1, b2 क्या आपका -3। क्योंकि दोनों इक्वल आ गए हैं तो किसको निकालना पड़ेगा, c1 बाई c2 को भी निकालेंगे। c1 कितना आपका 8 और c2 कितना आपका 16, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 1/2। तो हुआ क्या यहाँ पे आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू किसके आपका c1 बाई c2। तो बराबर नहीं आती, कौन सी वाली कंडीशन आ गई यहाँ, तो लाइन आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और जब लाइन पैरेलल होती है तो इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, इट मीन्स क्या है आपकी, इनकंसिस्टेंट है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर inconsistent. So pair of linear equations are inconsistent. ये आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, और थर्ड पार्ट में इक्वेशन आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले तो वही कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को चेक करेंगे। तो यहाँ a1 बाई a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, 2/4 क्या हो जाएगा आपका 1/2। फिर b1 बाई b2,
b1 कितना है 1, b2 कितना है -2। तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए C1/C2 निकालने की अपने को जरूरत है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और इस कंडीशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन होगा इट मीन्स आपकी इक्वेशन जो कि आपकी वो कंसिस्टेंट है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। So pair of linear equations are consistent। कंसिस्टेंट तो फिर हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे ग्राफिकली। तो ये आपकी सपोज कीजिए इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहली इक्वेशन के लिए, यहाँ इस साइड में कर देता हूँ इसको अलग से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये थी आपकी 2x + y - 6 = 0। यहाँ से क्या करेंगे देखिए, 2x = 6 दाईं तरफ जाके राइट साइड में जाके प्लस का, और y किसका हो जाएगा माइनस का। और यहाँ से x = क्या बनेगा आपका 6 - y/2, ये 2 डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे टेबल बना लेते हैं कि x और y की वैल्यूज़ को रखते जाएंगे, कोरस्पोंडिंग x की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका x है, ये आपका y है। यहाँ करता हूँ इसको, देखिए मैं आपका क्या है, देखिए x = 6 - y/2 ये है। आप y को सबसे पहले रखिए 0, y = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी 6 - y की जगह 0 रखा, डिवाइड बाई 2, 6/2 कितना हो जाएगा आपका 3। यानी जब y आपने 0 लिया तो x आपका कितना हो गया 3 हो गया। जब आपने y को 0 लिया तो x आपका कितना हो जाएगा 6। हमने y को लिया 0, y0 x आपका हो जाएगा 6। फिर आप y = ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, सारी वैल्यू चलेंगे, छोटे छोटे रख लीजिए आप। 6 - y की जगह कितना रखा 2, डिवाइड बाई 2, 6 में से 2 गए आपका कितना आ जाएगा 4, 4/2 क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये जब आप y को आपने 2 लिया, x आपका 2, y2 तो x भी आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आप y = 4 ले लीजिए, y = 4 लेंगे, इसके अंदर देखिए x = 6, y की जगह कितना लिया 4, ये रहा y की जगह 4, डिवाइड बाई 2, 6 - 4 2, 2/2 क्या हो जाएगा आपका 1। यानी y 4 लिया तो x कितना होगा आपका 1, y 4 लिया तो x = क्या होगा आपका 1 हो गया। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका टेबल हुई है। अब सेकेंड इक्वेशन ये थी आपकी 4x - 2y - 4 = 0। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या थी आपकी, देखिए 4x = -4 को राइट साइड में लेके जाऊंगा प्लस का, -2 को राइट साइड में लेके जाऊंगा +2y, और यहाँ से फिर आपका x = क्या बनेगा 4 + 2y एंड डिवाइड बाई 4, 4 + 2y डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 + 2y डिवाइड बाई 4। अब इसकी टेबल बनाएंगे ऐसे ही जैसे पहले बनाई है, सेम ऐसे इसकी टेबल बना लेंगे ऐसे। टेबल बना दी हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यूज़ को रखते जाएंगे, कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ कर लेता हूँ, देखिए मैं आपकी इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे, इसमें x = 4 + 2y एंड डिवाइड बाई 4। तो यहाँ हम जो है सबसे पहले y की वैल्यू को 0 रख लेते हैं, y = आपने क्या ले लिया 0 ले लिया। तो x की वैल्यू क्या आएगी देखिए 4, 2y की जगह क्या ले लिया 0, डिवाइड बाई 4, 2 0 तो 0 होगा, क्या होगा 4/4 क्या हो जाएगा आपका 1। यानी y जब 0 लिया तो x का आपका कितना हो गया 1। फिर आप y = 2 ले लीजिए, इसी में रखेंगे, फिर y = 2 लेके x = क्या आपका 4 +
2, y की जगह 2 एंड डिवाइड बाय आपका क्या है 4, तो ये बनेगा 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4/4, 8/4 और 4 2 जा 8, एंड जब y2 तो x भी कितना हो गया आपका 2, y2 तो x भी आपका कितना हो गया 2 हो गया। थर्ड के लिए आप जो है y इज इक्वल टू 4 रख लीजिए, y इज इक्वल टू 4 पुट कर लीजिए, 3 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू 4 जब रख लेंगे आप तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा देखिए 4 प्लस 2, y की जगह कितना रखा 4 डिवाइड बाय 4, ये 4 प्लस 2 4 जा 8 डिवाइड बाय 4, 8 और 4 आपके 12/4 कितना आ गया आपका 3, यानी जब y 4 लिया तो आपका x कितना आ गया 3 आ गया है, y 4 तो x इज इक्वल टू कितना 3। तो ये जो है हमारा दूसरी इक्वेशन जो उसका टेबल बन गई है। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ में क्या देखिए मैंने पहले से स्टार्टिंग बार तो मैंने बना लिया ऐसे, इसके अंदर जस्ट टेबल में से वैल्यूज़ को रखते जाएंगे और ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। पहली इक्वेशन की ये टेबल बनाई थी हमने, x3 एंड y0, x3 एंड y0 तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या आपका x3 है और y क्या आपका 0 है। सेकंड पॉइंट आपका x2 एंड y2, x2 एंड y2 दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं, ये मीट कर रहे हैं, तो ये आपका x2 एंड 2 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका x1 और y4, x1 एंड y4, 1 एंड 4, इनको आप स्केल से मिला दीजिए, फिर ऐसे फुटे से स्केल से मिला दीजिए, स्केल से मिला दीजिए ऐसे, ये हो गया। थोड़ा सा पेन हिल गया, ये थोड़ा सा पेन हिल गया, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, इस पॉइंट में से जाएंगे, तीनों पॉइंट सेम होंगे भी, देख सकते हो यहीं पे जा रहा है, ये इसी में से जाएगा। ठीक है, ये किसका लिखा हमने 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसका बनाया हमने 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, किसका ये 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन का तो ये हो गया है। अब सेकंड इक्वेशन का देखते हैं। सेकंड में देखिए x आपका 1 y 0, x 1 और 0, ये पॉइंट होगा आपका 1 एंड 0। दूसरा x 2 एंड 2, ये तो सेम पॉइंट होगा जो पहले वाली का था, तो आंसर भी यही आ जाएगा। फिर x 3 एंड y 4, x 3 एंड y इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट होगा 3 एंड 4, इनको सबको आप मिला दीजिए ऐसे, तो दोनों के दोनों जो हमने ग्राफ ड्रा किए हैं आपस में कहाँ पे मिल रहे हैं 2 2 पे मिल रहे हैं। ये सेकंड वाली का ग्राफ हो गया, कौन सी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ हो गया ये। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए दोनों कहाँ मिल रहे हैं, दोनों आपस में पॉइंट 2 2 पे, सॉल्यूशन क्या होगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो ये आपका हुआ थर्ड पार्ट इसका। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में ये आपका फोर्थ पार्ट है। फिर वही पहले तो ये देखना ना कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ ड्रा करना, वरना नहीं करना है। तो पहले क्या लिखेंगे a1 बाई a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है a1 2 एंड a2 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, फिर b1 बाई b2, b1 कितना -2, ये कितना -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1/2। और तीसरा आपका क्या है c1 बाई c2, वो आपका क्या है -2 एंड -5, यानी कि 2/5। तो यहाँ क्या हुआ a1 बाई, शुरू के दो तो इक्वल हो गए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और इस केस में क्या होगा, आपकी जो आप ग्राफ को ड्रा करेंगे तो लाइन क्या आएंगे आपस में एक दूसरे की पैरेलल आएंगी, इट मीन्स लाइन आपस में एक दूसरे को कहीं भी मीट नहीं करेंगी, और कहीं भी मीट नहीं करेंगी इसका मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर
इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और इस ढंग से आपका जो है 4th क्वेश्चन कंप्लीट है।